मित्रों, प्रेम की शक्ति नफरत की ताकत से हजारों गुना प्रभावशाली होती है और प्रेम एक ऐसा फल है जो हर मौसम में पाया जाता है और जिसे सभी पा सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि डी नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप डी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है, तो वो इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले डी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे कि डी नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में मार्च और अप्रैल के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे। तो डी नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में बेहतर परिणाम मिलेंगे। बस अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होगा वहां पर आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी मार्च और अप्रैल दोनों महीने प्रेम संबंधों में बहुत ही बेहतर परिणाम दिखाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखकर ये चलना है कि अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि वाणी में आपकी बातों में ऐसा रहेगा कि जो कि आपका साथी बहुत जल्दी गलतफहमी करेगा आप पर, और आप खुद अपने साथी पर गलतफहमी करेंगे। तो वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना बहुत ही आवश्यक होगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और प्रेम संबंधों के लिए मार्च और अप्रैल दोनों महीने बेहतर परिणाम दिखाएंगे। रोमांस तो दोनों महीने आपका ज़्यादा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में साथी के साथ मधुरता भी बनी रहेगी। और आप ध्यान रखकर इस बात का चलें कि अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई भी वाद विवाद चल रहा है, कुछ दिनों से आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आए, तो यहाँ पर डी नाम वाले लोगों के लिए 12 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है, जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपकी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो भी वाद विवाद हैं, वो समाप्त हो सकते हैं। और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का जो समय है वहाँ पर रोमांस तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी गलतफहमियां बढ़ी रहेंगी। और 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ऐसा समय होगा जब आपके लिए फिर एक बार ऐसा मौका होगा कि आप अपने साथी को मना सकते हैं और किसी भी प्रकार के वाद विवाद को समाप्त करने के लिए बेहतर समय होगा। तो मार्च और अप्रैल के दोनों महीनों में जो ये समय है, एक तो 12 मार्च तक का और फिर 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का, तो यहाँ पर आप अपने साथी को मना सकते हैं और अपने वाद विवाद समाप्त करते हैं और अपने वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं। और जिन बातों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी आपका वाद विवाद हुआ है, उनको आपको स्पष्टता से सुलझाना होगा, तभी आपका साथी दोबारा से प्रेम संबंधों में आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं और आपको साथी की तलाश है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई प्रेमी प्रेमिका आए, तो वहाँ पर आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं। यानी मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या फिर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, 12 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है और 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी बहुत बेहतर है। वहाँ पर अगर आप अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं, अपनी मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का जो समय होगा, वहाँ पर आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, इसमें थोड़ी सी शंका बनी रहेगी। वहाँ पर प्रस्ताव अगर आप देते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, लेकिन 12 मार्च तक और 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये समय ऐसा होगा जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा चांस होगा कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। ये वो समय है जब आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है और आपके प्रेम संबंधों में आपको प्रेमी और प्रेमिका मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के नाम का प्रथम अक्षर डी लेटर से शुरू होता है, या फिर एच लेटर से शुरू होता है, या फिर एन लेटर से शुरू होता है, बाई लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा मधुरता बनी रहेगी और भी ज़्यादा अच्छे प्रेम संबंध रहेंगे। एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे, मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा और प्रेम संबंध चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, आपके संबंधों में एक ताजगी दिखेगी, एक मधुरता दिखेगी और प्रेम संबंध आपके आगे बढ़ेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय ही है डी नाम वाले लोगों के लिए। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं।
वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के लिए डी नाम वाले लोगों के लिए यहाँ पर भी बेहतर समय है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में आपके जीवन साथी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे वाद विवाद को समाप्त कर सकते हैं। 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपकी वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। वैसे मार्च के महीने में आप देखेंगे कि आपके स्वतः ही छोटे मोटे वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी बिताएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं और वहाँ पर संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी। 16 मार्च तक का ऐसा समय है जब आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो आप देखेंगे संबंधों में बहुत मजबूती आएगी और आपके जो वाद विवाद हैं, छोटा मोटा जो मन मुटाव है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और अगर कोई ज़्यादा मन मुटाव चल रहा है तो वहाँ पर भी आपके लिए अच्छा समय है। आप प्रयास कर सकते हैं 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में और आपके वाद विवाद देखेंगे आपकी समाप्त होंगे। तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी और जीवन साथी अगर आपका कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और खासकर अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो इन दोनों महीनों में आप देखेंगे कि आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मार्च और अप्रैल के महीने में आपको कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है। यानी मनपसंद साथी मिल सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता मार्च और अप्रैल में देखने को मिल सकता है। अगर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है और कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, आप प्रयास कर रहे हैं और आपकी बातचीत नहीं बन पा रही है, तो यहाँ पर भी आप 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में प्रयास करें। आपकी बातचीत बन सकती है और आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां बिल्कुल ना होने दें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर आपने कोई भी बातचीत की तो वहां पर गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के टीका टिप्पणी से भी बचें। ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी ऐसी बातें ना करें जो कि अच्छी नहीं हैं। और वहां पर देखेंगे अगर आपने अपने को संयमित नहीं रखा तो बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकते हैं और आपकी बातें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए ससुराल पक्ष के लोगों के साथ सामान्य रहें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी डी नाम वाले लोगों का समय अच्छा चल रहा है। वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं और आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आपकी बातचीत आपके परिवार वाले मान सकते हैं, आपका साथी मान सकता है। वहाँ पर भी आपको बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे और वो मार्च का महीना रहेगा जब आप प्रयास करें तो आपके प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में बदलने के लिए आपका साथी भी राजी हो सकता है और आपके परिवार वाले लोग भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में डी नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं तो गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें। गाय को आटे की 2 लोई बनाएं और उस पर थोड़ी सी हल्दी लगाएं और उसके अंदर आप थोड़ी सी गुड़ भी रखें और गाय को खिलाएं। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे डी नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।